स्टार्ट कर दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैंने बीच में बोल दिया था, एक बार फिर से कर लेते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे IIIT में MS प्रोग्राम को लेके। तो वो सारे क्वेश्चन हमने कंबाइन करे हैं एंड आज हमारे साथ प्रतीक जायसवाल है हमारे साथ, जो कि अभी करेंटली IIIT में सेकेंड ईयर स्टूडेंट है MS प्रोग्राम में। तो आज हम उनसे जानेंगे जो भी आपके सारे क्वेश्चन थे, आज उन सबका आंसर हम प्रतीक जायसवाल से लेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रतीक जायसवाल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्रतीक जायसवाल, आप अपने बारे में कुछ बताइए प्लीज़। So hi guys, I'm Pratik Jaiswal. So I'm from Baitul, Madhya Pradesh. I have completed my graduation in computer science and in Bhopal means Oriental College. And then after I have given GATE twice, like in 2020 and then after that I have given in 2021. First time I got admission in NIT Rourkela, but then I dropped that and I have started again for GATE 2021. I have given that. And meanwhile I have also got this offer from Cognizant, so I have started job there. और उसी के साथ साथ मतलब PGEE का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने दे दिया था, तो उसके बेसिस पे मुझे इंटरव्यू के लिए एक मेल आ गया, तो वो इंटरव्यू मैंने दिया। उसके बाद 27 जुलाई 2021 को मुझे रिज़ल्ट मिला और उसमें पता चला कि मुझे यहाँ हो गया सिलेक्शन। तो उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, रिज़ाइन कर दिया कॉग्निजेंट को, और यहाँ पे मैंने MS स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया। सो इसका मतलब ये है कि आप 2020 पास हो गए। हाँ, मैं 2020 पास और गेट 2 बार 2020 में भी दिया, 2021 में भी। हाँ। सो व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू जॉइन MS प्रोग्राम हियर एंड नॉट MTech? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आजकल क्या हो रहा है, पहले होता था ऐसा कि आपको MTech और MS का कोई वो नहीं होता था। मतलब जब आप फॉर्म भरते हो PGEE का, तो उसमें कोई चॉइस नहीं होती थी कि आपको MTech के लिए जाना है MS के लिए। वो सब इंटरव्यू बेसिस पे डिपेंड होता था, मतलब कि इंटरव्यू में आपको MTech मिलेगा या MS मिलेगा। ओके, लेकिन कम्युनिटी में अप्लाई करता है, ये तब की बता रहे हैं। अच्छा, मैंने 2021 में अप्लाई किया। 2020 में कुछ अलग था, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मुझे एग्जैक्टली मैं जो बता रहा हूँ 2021 कट ये 2020 में था, 2021 में चेंज हो गया था। ओके। नाउ यू कैन स्टार्ट। तो 2021 में मैंने जब अप्लाई करा, तो उस टाइम पे MS और MTech का अलग अलग मतलब आपको सेलेक्ट करना था। अगर आपको MTech के लिए स्पेसिफिकली जाना है तो आप MTech चूज़ करोगे, और MS के लिए जाना है तो MS चूज़ करोगे। और MTech का एक ये था कि उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, MS में सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो मेरा एक रीज़न ये भी था यहाँ पर आने का कि वैसे ही IIIT प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आता है और Tier 1 कॉलेज में भी काउंट होता है। IIT की टक्कर का कॉलेज है, सिर्फ 2 ब्रांचेस है, पैकेजेस बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद दूसरी बात, यहाँ का रिसर्च भी मैंने काफ़ी सुना कि यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब H-index है, जो कि रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। जो उनका मेन गोल वो रिसर्च पे ही रहता है। हाँ, मेन गोल इस इंस्टीट्यूट का ही रिसर्च पे। और यहाँ से मतलब हर साल जितने पेपर जाते हैं टॉप कॉन्फ्रेंसेज में, उतना पूरे इंडिया से मिला के जाते हैं। तो कॉलेज तो कॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा एक रीज़न ये भी था, और वैसे भी जब मैं कॉग्निजेंट में जॉब कर रहा था, तो एक बात ये थी कि 2 साल बाद उसको स्विच करना ही पड़ता, क्योंकि वैसे हाइक नहीं मिलता और वैसे भी मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो यहाँ पे आया तो एक ये था कि यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिलेगा, बस यही। सो आपका लाइक जब आपने MS के लिए यहाँ पे अप्लाई करा 2021 में, तो एडमिशन प्रोसीजर क्या था, आप थोड़ा बताएंगे उस टाइम पे? स्टार्टिंग मेरे ख्याल से मार्च में इन लोगों के फॉर्म ओपन हो जाते हैं, जिसमें PhD भी होता है और MS भी होता है और MTech भी होता है। तो PGEE का जो फॉर्म ओपन होता है, उस टाइम आप फॉर्म भर दो, और उस टाइम आपको स्पेसिफिकली चूज़ करना होता है वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, लाइक MS और MTech। सो आई हैव चूजन फॉर MS। तो MS के लिए मैंने चूज़ करा, और उसके बाद साथ ही साथ मतलब मेरा जॉब तो उस टाइम चल ही रहा था, और फिर मैंने प्रिपरेशन भी चालू, मतलब गेट के लिए मैंने दिया ही था 2021, तो उसके लिए मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस थोड़ा बहुत FT और मैथ्स जो हमारा होता है, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, वो सब हमारा पेपर टेस्ट रहता है, उसके लिए आपने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। हाँ, तो वो होते ही फिर मैंने एग्ज़ाम था मेरा आई गेस 3 जुलाई को। 3 जुलाई को, बिकॉज डिले हो गया था काफ़ी ज़्यादा। हाँ, इस बार तो जो अप्रैल एग्जाम है में वो होने मई में ही हो जाएगा। नहीं, उस टाइम 17 हाँ, उस टाइम मिड अप्रैल के आसपास था। हाँ, और वो भी आई गेस 3 दिन पहले ही उन लोगों ने बताया कि ये डिले होने वाला है। और फिर मतलब फिर 3 जुलाई को मैंने पेपर दिया, 3 जुलाई को, और फिर उसके बाद 13 को रिजल्ट आ गया था।
उसके बाद मतलब यहाँ तक तो काफ़ी सिंपल है। रिजल्ट आया, मतलब अभी आपको सब कुछ मेल के थ्रू वो लोग कम्युनिकेट करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ भी आप खुद से नहीं मतलब सोचना है या फिर कि मतलब कैसे होगा क्या होगा। आपने फॉर्म भरा है, आपका अगर सिलेक्शन होता है तो मेल से आपको कम्युनिकेट कर मतलब बता देंगे कि आपका हुआ है या नहीं हुआ। आपको अगर एमटेक है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सीधे फी पेमेंट के लिए आया क्या और पोर्टल पे भी सब अपडेट्स होते रहते हैं, तो पोर्टल पे जाके भी आप देख बिल्कुल। सकते हैं। और इनके फेसबुक पे भी ग्रुप्स है जहाँ पे आप मतलब कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर एक बार आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर आपको फीस पेमेंट के लिए और कब यहाँ पर आना है उसके लिए आपको पता चल जाता है। तो वो सब कुछ ऑफर लेटर में ऑलरेडी गिवन होता होगा। हाँ Mail हाँ के मेल लिए। ऑफर। सो आपने लाइक स्पेशली एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर करा था? बिकॉज गेट में अगर आप देखेंगे तो एप्टीट्यूड की वेटेज काफ़ी कम है, लाइक 15 मार्क्स का है। बट यहाँ पे जब आप फर्स्ट पेपर देंगे लाइक 90 मिनट्स का जो रहता है, उसमें अप्रॉक्सिमेटली 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूरा एप्टीट्यूड का ही रहता है। एंड एप्टीट्यूड की वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब इसमें क्या हुआ एक्चुअली, मैं देखूँ तो दो ग्रुप थे टेलीग्राम पे जो मैं काफ़ी टाइम से मतलब वहाँ पे मतलब कनेक्टेड था, और व्हाट्सएप पे भी एक दो ग्रुप थे। तो इन ग्रुप्स में भी लोग मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे, तो मैं वो क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहता था साथ साथ। और एक गेट अप्लाइड करके मतलब गेट रूल्स जो भी अप्लाइड हाँ Applied उन लोग हाँ तो उन लोगों का भी एक पेपर था उन लोगों के पास, मतलब जो ओपन तो नहीं था बट 2019 का उनके पास क्या बोलते हैं मेमोरी PYQ kind of। हाँ मेमोरी बेस्ड का पेपर था। तो उन लोगों ने वो ओपन करके मतलब पब्लिकली अवेलेबल है वो, तो आप फ्रीली अवेलेबल सॉरी, तो आप उसको जाके मतलब दे सकते हो। हाँ तो वो मैंने जब देखा तो मतलब उससे भी मेरे को लगा कि नहीं ये सब क्वेश्चन तो ईजी है, मतलब ये होना चाहिए। तो बस उसके उन क्वेश्चनों के बेसिस पे मैंने अपनी तैयारी शुरू करी, और प्रोबेबिलिटी में जहाँ जहाँ पे उनके जैसे जैसे क्वेश्चन थे उस टाइप के क्वेश्चन। तो आपने लाइक कोई स्पेसिफिक बुक या वेबसाइट्स वगैरह से तैयारी करी? नहीं वेबसाइट लाइक indiabix.com ऐसी एप्टीट्यूड के लिए भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। एप्टीट्यूड तो जो नॉर्मली यूट्यूब पे वीडियोस होती है ओके। वही सब, मतलब यूट्यूब पे जो भी होती है ये एसएससी वगैरह के लिए, मतलब थोड़ा बहुत तो अगर मेरे को कहीं पे वीकनेस है तो मैं उस पॉइंट के लिए मेरे को वीडियो यूट्यूब पे सर्च करूँगा तो जो आ रही है हाँ तो उस टाइप की वीडियोस में देखिए। देन आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक एमएस प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। जब आप एप्टीट्यूड क्लियर करते हैं देन आपके पास अगला जो स्टेप रहता है वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहता है। तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। इस क्वेश्चन को वैसे तो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें बोल सकता हूँ, बट एक मेरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है गिग्स फॉर गिग्स पर, तो उसका लिंक आप अगर मतलब ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो और दूसरी बात ये कि इंटरव्यू ये हुआ था कि उन लोगों ने मेरे को 13 को इंटीमेट कर दिया था कि आपका इंटरव्यू है 24 को, मतलब 10 दिन में। कैन यू स्पेसिफाई द मंथ ऑल्सो? या 13 जुलाई 3 जुलाई को एग्जाम हुआ। हाँ। 13 जुलाई को ईमेल आता है और 13 जुलाई को उन लोगों ने बता दिया कि आपको 24 जुलाई को इंटरव्यू होगा। जो आपको 10 दिन का टाइम था। हाँ 10 से 11 दिन का टाइम था। और इसमें एक बात ये थी कि मैंने रिज्यूमे काफ़ी अच्छा बना के भेजा था, तो उसमें मैंने ML के कुछ प्रोजेक्ट्स भी डाल दिए थे जो कि मैंने एक्चुअली में उतने अच्छे से किए भी नहीं थे, और ML का मेरे को उतना बेसिक भी आता नहीं था क्योंकि मेरा रिसर्च बैकग्राउंड नहीं था पहले। तो मैंने फिर वो 10 दिन में ही वो करा तैयारी जो भी, और फिर 24 को मैंने एग्ज़ाम दिया शाम को 5 बजे आई गेस। So at that time in 2021 it was online, या इट वाज ऑनलाइन but this time offline है, तो उसका ध्यान रखना। हाँ इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम आई गेस। हाँ मे बी फिजिकली इफ यू आर गोइंग मे बी दैट्स अ इशू। Like you have to come to the campus and then you have to give the interview. या ऑनलाइन इट्स लाइक यू आर एट होम सो। हाँ मोस्टली जो क्वेश्चंस उसमें थे दे आस्क्ड अबाउट लाइक अबाउट माय प्रीवियस जॉब इन कॉग्निजेंट एंड इफ इट्स वर्क फ्रॉम होम सो हाउ यू आर डूइंग एंड what about why you want to resign, like that those are the questions, is why you want to join, same question, nothing different. And some on my favorite subjects like whatever operating system, computer networks, and some questions over machine learning, and some question on computer programming aptitude like missing number, find the missing number, and some on statistic mathematics. Means combinedly they check every part means they need for machine learning or research. So like जब आपने यहाँ पे अप्लाई करा था तो आपके रिज्यूमे में लाइक मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स थे। Yes. तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने मशीन लर्निंग रिलेटेड ज़्यादा पूछा आपसे। बेसिकली ये बात भी है ना कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो आपको मशीन लर्निंग का बेसिक तो आना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए, रिसर्च बैकग्राउंड इज डिफरेंट थिंग। रिसर्च बैकग्राउंड इज लाइक कि आपने 3rd ईयर या फाइनल ईयर में आपने कहीं पेपर डाला और वो एक्सेप्ट हो गया किसी कॉन्फ्रेंस में, नहीं भी हुआ तो आपका मतलब सबमिशन है।
लेकिन मशीन लर्निंग का बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपको आता है कि वहाँ पर मशीन लर्निंग में कौन कौन सी मतलब एल्गोरिथम से डील करने में क्या क्या होता है, मतलब वो सब आपको पता बेसिक रिक्वायरमेंट क्लियर। और वो मुझे पहले नहीं पता था। मैंने जब इंटरव्यू की तैयारी करी तो मैंने काफ़ी 10-11 दिन का काफ़ी ज़्यादा समय होता है, उस टाइम मैंने इसको ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स आल्सो, सो दैट प्रोजेक्ट आल्सो आई हैव कंप्लीटेड, सो इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। सो इस पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लाइक रिज्यूमे जो आपका है वो बहुत इम्पोर्टेंट हाँ इंपॉर्टेंट है, बट वो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा उसी से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी इंटरव्यूज़ के लिए, ठीक है। तो रिज्यूमे उस पॉइंट पे नहीं आएगा एप्टीट्यूड के टाइम पे, बट जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको रिज्यूमे से ही क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करे उसके बारे में, कौन सी आपका वर्क एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे जब आप कंपनी में थे तो आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट करे, आप किस रोल में थे, बस इसी तरह मोस्टली उनका जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है कि व्हाई यू वांट टू जॉइन एंड व्हाई यू आर लीविंग योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। दे आल्सो नो व्हाई यू वांट टू जॉइन, बट दे वांट फ्रॉम यू, दे वांट द सेम थिंग कि डू यू हैव दैट पोटेंशियल और नॉट। सो लाइक फेवरेट सब्जेक्ट्स के बारे में आपने बताया, तो लाइक उनकी तरफ से क्वेश्चन आया था कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, कि या रैंडमली उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट से शुरू कर दिया? एक्चुअली वैसे तो मैंने ये रिज्यूमे में ऑलरेडी मेंशन किया था कि मेरे फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या है। तो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था एल्गोरिथम, डीएस, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक। सो उन लोगों ने भी मेरे से पहले पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है या फिर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैंने खुद ही बोला कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उन लोगों ने उस पर वो पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी के जो कॉन्सेप्ट, फ्रेशिंग और एक क्वेश्चन मेमोरी सीपीयू शेड्यूलिंग के ऊपर था, तो काफ़ी सही था। और लाइक आपसे एल्गोरिथम्स के ऊपर भी क्वेश्चन या एल्गोरिथम के ऊपर मैंने बोला ना कंप्यूटर प्रोग्राम, एल्गोरिथम में स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था कि मतलब एकदम पर्टिकुलर एल्गोरिथम को लेके कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा तो नहीं था। जो बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एप्टीट्यूड होता है जिसमें मतलब ज़ोर का यूज़ करो, बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ करो या फिर कोई डीएफएस लगा के कुछ यूज़ करो, उस टाइप के क्वेश्चन थे। एक आर्किटेक्ट का भी क्वेश्चन था जो कि मतलब अभी मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने अपना आर्टिकल में काफ़ी मतलब अच्छे से लिख के रखा था, क्योंकि वो आर्टिकल कब हुआ था कि मैंने जैसे ही मैंने इंटरव्यू दिया और 24th को हुआ और 27th को उनका रिजल्ट आ गया कि 3 दिन में रिजल्ट, कांग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड। सो उसी दिन मैंने वो वापस से मैंने उसको बोला वेबसाइट पर, मुझे अब लिख देते हैं क्योंकि अब तो हो गया था, अब लिख सकते हैं। तो मैंने फटाफट वो लाइक एट दैट टाइम आपको सब चीज़ें याद भी रही होंगी? हाँ, उस टाइम मुझे काफ़ी अच्छे से याद था, बट वो जो अभी है कि मतलब अब उतना मुझे याद नहीं है, बस ये प्रॉब्लम। एंड व्हाट अबाउट लाइक इंटरव्यू में लाइक बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया था? इंटरव्यू में बीटेक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो मुझे एज अ एक्सपीरियंस गाय मतलब वर्क एक्स वाला बंदा सोच रहा था। मतलब बीटेक आई गेस तब पूछेंगे जब आप एज अ फ्रेशर आ रहे हो, लाइक डायरेक्टली आप बीटेक से बीटेक। और आई ऑलरेडी सेड कि आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2020 and it was there in 2021, so they were not expecting me कि I am a BTech guy. They're just हाँ, it is a very it is kind of plus point, like if you have a past work ex, so they will like treat you as a means mature guy, something I don't know, but it is like that. और लाइक जब आपके ऑनलाइन इंटरव्यू था तब कितने इंटरव्यूज थे अप्रॉक्सीमेटली, लाइक पैनल आई गेस देयर वर 4 or 5, एंड जो 4 और 5 जो पैनल में रहते हैं वो फैकल्टीज ही रहते हैं जो ट्रिपल आईटी हैदराबाद? या एंड इज लाइक वाज देयर एनी लैंग्वेज बैरियर, लाइक कैन यू इट लाइक इंग्लिश में था या प्रॉपर हिंदी में था? For me it was like everything was in English, but I don't exactly know कि they will allow, means I don't think there will be a problem in Hindi, means you can go in Hindi also, but the thing is some professor don't speak in Hindi, they only speak in English. Yeah, South states, so even in North, even those faculties who are from North, they only speak English officially. एंड डू यू रिमेंबर लाइक कितना टाइम आपका इंटरव्यू चला था, ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली? Yeah, it was around half an hour, 45 minutes. You can ask approximately 40 minutes. ओके, लेट्स से 45 मिनट्स। Yeah. एंड लाइक आपका रिसर्च एक्सपीरियंस पहले से है? नहीं वो पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा रिसर्च का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब ओरिएंटल कॉलेज भोपाल, क्या मतलब इतना कुछ खास तो वहाँ पे था नहीं, और गेट के क्वेश्चन के कारण तो मैं कॉलेज भी नहीं जाता था।
वो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि कॉलेज में क्या चले। तो मोस्टली जो भी था मतलब जो ये मैंने ML का जो बेसिक करा वो मेरा एक फ्रेंड था, उसने वो गेट के कारण कोविड के कारण वो भी ऐसे ही मतलब उस टाइम जॉब का ऑफर लेटर आया नहीं था, तो हम लोग बैठे हुए तो क्या करना था, ऐसे बैठ के थोड़ा बहुत ML और ये सब देख लिया। तो उसी के बेसिस पे बस वही एक्सपीरियंस था। कुछ ऐसा रिसर्च जो होता है एक्सपीरियंस वो अलग चीज़ होती है कि आपको पता होता है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस में डालना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, उसको कैसे नैरो डाउन करना है, किस पर्टिकुलर एरिया में आपको जाना है, वो होता है रिसर्च। वो मुझे नहीं पता, वो तो मुझे यहाँ आने के बाद ही पता है। सो लाइक जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बीटेक में कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ होता है। उन लोगों को होता है रिसर्च एक्सपीरियंस, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर इस सिग्नल प्रोसेसिंग या फिर सिग्नल स्पीच प्रोसेसिंग, तो स्पीच प्रोसेसिंग के लिए पर्टिकुलर कौन कौन सी कॉन्फ्रेंस है और कौन सी टॉप रेटेड कॉन्फ्रेंस है और कौन सी मतलब जो कॉन्फ्रेंस मतलब लो रेटेड है, तो किस कॉन्फ्रेंस में डालने से पेपर एक्सेप्ट होता है और किस कॉन्फ्रेंस के लिए किस टाइप का पेपर होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से मतलब पता होना चाहिए, तो ही आप मतलब बोल सकते हो कि रिसर्च है। ठीक है, ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए हो गया जिनको ऑलरेडी रिसर्च का एक्सपीरियंस है बीटेक लेवल पे। हाँ, क्योंकि अगर जिनको नहीं पता है उनको ये बात कभी नहीं पता होगी कि कॉन्फ्रेंस होती है, इनका रेटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस का इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि मतलब रियल वर्ल्ड में इनका क्या इम्पैक्ट फैक्टर है, इस टाइप की। बट ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिनका बीटेक में कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ होता, तो उनको रिसर्च रिलेटेड एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं रहता। नहीं होता बिल्कुल। तो लाइक ऐसा उनके रिज्यूमे कोई तो मैं पब्लिकेशन वही स्टूडेंट। तो यू हैव आल्सो डू नॉट हैव एनी पब्लिकेशन? No, nothing. I don't have any kind of research experience. Absolute none. सो फ्रेशर्स के लिए भी लाइक ओके है, Yeah. वो एमएस ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनका कोई नहीं, रिसर्च पब्लिश नहीं है। even if you don't have any experience, if you come directly here, so it's not a problem. Means here you will learn. It's nothing. In 2 months, 2 months is enough time. Like you will get to know about how to read papers, how to means take a problem statement, implement it, and how to publish, how to write a paper. Everything you will get in 2 months. The thing is your head. सो जैसे यहाँ पे आपका लाइक एडमिशन हो जाता है, लाइक इंटरव्यू के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, देन यहाँ पे लाइक लैब कैसे साइन होती है और एडवाइज़र कैसे आपको साइन करते हैं, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्या होता है अगर आप एज अ इंटर्न डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे कॉलेज में, तो आपको पहले ही आपको लैब मतलब असाइन होती है, मतलब पहले ही आपको लैब चूज़ करके उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मतलब बताना होता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में काम करूँगा, तो आप उस प्रोफेसर को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। बट अगर आप PGEE के थ्रू आप, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको 1 सेमेस्टर का टाइम होता है। 1 सेमेस्टर आपको ये लोग कोर्स अपने अकॉर्डिंगली बता देते हैं कि आपको इस टाइप ये वाले कोर्स लेना है। कुछ एक कोड 400 के ऊपर के ही कोड लेना है, क्योंकि एडवांस इलेक्टिव है, इलेक्टिव कैटेगरी आती है, उसमें भी CS के लेना होता है। अगर CS के हो, EC वाले तो EC के लेना होता है, डिपेंड करता है। और उन कोर्सेज के बाद आपको जो भी आप यहाँ पे सीखते हो, जो कि मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आपको 3 कोर्स लेना है, 5 कोर्स लेना है। कुछ लोग 3 लेते हैं, कुछ लोग 2 लेते हैं, कुछ लोग एक ही कोर्स लेते हैं, कुछ लोग 5 भी लेते हैं। तो उस बेसिस पे जैसे ही आपके कोर्स ख़त्म होते हैं तो आपको उसी बीच ये लोग बोल देते हैं, मतलब मेल आ जाता है आपको। और मेरा तो ऑनलाइन था, इसलिए मैं मेल की बात कर रहा हूँ। इस बार मैंने ये देखा कि यहाँ पे आपको लैब टूर भी कराया था। तो लैब टूर में आपको डिफरेंट लैब्स में जाके बताया कि यहाँ पर ये काम होता है, आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो ये प्रोफेसर की प्रोफाइल है, इनसे मिल सकते हो और डायरेक्ट भी मिल सकते हो और जैसा आपको लगे। बट मेरा ऑनलाइन था, तो ये मुझे प्रॉब्लम थी कि मुझे मेल का वेट करना हो रहा था, मतलब रिप्लाई का वेट करना हो रहा था प्रोफेसर से कि अगर वो रिप्लाई करता है तो ही मैं आगे बढ़ूँ। तो ये थोड़ा सा उस टाइम पे दिक्कत थी, बाकी अभी तो ये प्रॉब्लम है। तो लाइक इन जनरल 1 सेमेस्टर का टाइम दिया जाता है, 1 सेमेस्टर का टाइम है कि वो अपनी लैब सेलेक्ट कर ले, एडवाइजर सेलेक्ट कर ले। एंड व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एडवाइजर स्टूडेंट्स को देते हैं या फिर स्टूडेंट्स को एडवाइजर को अप्रोच करते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ? दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लाइक इफ यू डोंट हैव एनी रिसर्च बैकग्राउंड, क्लियर, लाइक इफ यू डोंट हैव एनी रिसर्च लाइक बैकग्राउंड, मोस्टली हम मान के चलते हैं कि एज अ फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो आपको रिसर्च का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं बिल्कुल होगा, नहीं। तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है। ठीक। तो फिर अगर आपको ये केस है, तो फिर आप डायरेक्टली जाकर प्रोफेसर को बोलोगे कि मुझे ये बेसिक्स आता है ML का,
और ये मैंने पढ़ा हुआ, मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग है नहीं है, जो भी आपको बताना है तो वो अपने बेसिस पे इंटरव्यू लेगा, वो आपसे हो सकता है मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछे, ML बेसिक्स का कुछ क्वेश्चन पूछे, और फिर अगर उसको लगता है कि आप में पोटेंशियल है तो वो आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देगा। और फिर हो सकता है वो आपको सजेस्ट भी करे कि आप ये कोर्स कर लो, ये वीडियोस देख लो, या फिर जो भी है जिस भी टाइप से, तो वो उस बेसिस पे कोर्स, मतलब IIIT के अंदर जो कोर्स है, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से, तो वो IIIT के अंदर जो कोर्स है वो आपको सजेस्ट करेगा, आप वो कोर्स करोगे, फिर आप स्ट्रांग हो जाओगे उस कोर्स में, तो शायद फिर आपको फिर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देगा कि आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट काम करो और फिर पेपर डालो। बट लाइक एज फार एज लाइक अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट नहीं है, लाइक जैसे हाँ, कोई अगर experienced उसके student पास है, अगर उसके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले से है तो उससे पहले से ही पता होगा कि उसे किस लैब में जाना है। Okay. लाइक किसी के पास विजन रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो वो डायरेक्टली विजन में CBIT में अप्लाई CBIT करेगा। lab में। किसी के पास लैंग्वेज रिलेटेड है, NLP रिलेटेड है, टेक्स्ट रिलेटेड, तो वो सीधे NLP में मतलब NLP और IRE में अप्रोच करेगा। बहुत सिंपल होता है। तो ये जितनी भी सारी रिसर्च सेंटर्स हैं यहाँ पे, रिसर्च लैब्स हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा ताकि आप सारी लैब्स के बारे में जान सकें कि IIIT हैदराबाद में कौन कौन सी लैब्स हैं। हाँ, एंड ये भी चीज़ बताना भूल गए कि प्रदीप कौन सी लैब्स है, लाइक अपनी लैब के बारे में बताइए थोड़ा। अच्छा, हाँ ये तो बहुत स्टार्टिंग में बता दें, मतलब इसमें भी प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं CBIT में ही, बट एक्चुअली जो हमारे प्रोफेसर थे वो बीच में मतलब छोड़ के चले गए, तो अभी भी लैब तो वही है लेकिन प्रोफेसर हमारे चेंज हो गए। ओके, प्रोफेसर चाहिए। हाँ, तो बस वही है, पहले सुदीप्ता बनर्जी के अंडर में था, तो उनके अंडर में मतलब मैंने 1 सेमेस्टर लाइक द सेकेंड सेमेस्टर मैंने उनके अंडर में काम किया, और फिर सेकेंड सेमेस्टर के बाद जुलाई में आई गेस उन्होंने छोड़ दिया ट्राई को, तो उसके बाद मैंने फिर अनूप नंबूदरी सर है, डॉक्टर अनूप नंबूदरी के अंडर मैंने फिर थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट किया। थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट करा। हाँ। तो आपके 2 सेमेस्टर्स सुदीप्तो सर के अंदर हैं। सुदीप बैनर्जी। सुदीप्तो सर। नहीं, 2 नहीं बोल सकते, सिर्फ एक, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर ओके, फर्स्ट सेमेस्टर तो लाइक आपको टाइम दिया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, तो सेकेंड जो सुदीप्ता मैम थी उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब सही था, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट काफ़ी क्लियर था कि उन्हें मुझसे क्या काम करना है। ओके। तो उनके अंडर मुझे एक मतलब एक पेपर भी है, तो वो एक पेपर का मुझे एक फ़ायदा मिला, और वो हम लोगों का बायोमेट्रिक्स में ही है, मतलब वो बायोमेट्रिक्स के लिए टॉप कॉन्फ्रेंस है IJCB करके, उसमें नहीं। और फिर उसके बाद फिर अनूप नंबूदरी सर के अंडर मैंने अभी वापस से स्टार्ट किया है, मतलब जो थर्ड सेमेस्टर था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा निकल गया कि समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले, मैंने काफ़ी मतलब ऐसा है कि काइंड ऑफ एक न्यू स्टार्ट हुई। न्यू स्टार्ट हुआ। मैंने काफ़ी टाइम ये भी सोचा कि जो काम मैंने पहले किया मॉर्फिंग करना, उसी को वापस आगे लेके जाता हूँ, या फिर सर ने बोला कि नहीं एज वाला करो, फिर एज प्रोग्रेशन पे काम किया, फिर अभी कुछ और काम चल रहा है, तो काफ़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर कुछ कंस्टेंट लिमिटेशन है कि डेटा नहीं मिल रहा है, या फिर आर्किटेक्चर में इशू है, या फिर रिजल्ट उतने जो स्टेट ऑफ द आर्ट है उनको बीट नहीं कर पा रहे, तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो पेपर निकालना है उसके लिए तो आपको एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट चाहिए अगर टॉप वन। और लाइक जब आप स्टार्टिंग में जब आप आए थे यहाँ पे कॉलेज में, तो आपने प्रोफेसर्स को अप्रोच कैसे करा था? हाँ, मैंने बताया कि उस टाइम ऑनलाइन था, हाँ। तो दिक्कत ये हुई थी कि पहले मुझे NLP में ही जाना था, मेरे को लैंग्वेज रिलेटेड ही मैंने सोचा था कि मैं कुछ लैंग्वेज रिलेटेड काम करूँगा, लाइक तेलुगु इंग्लिश, तेलुगु हिंदी समथिंग। बट हुआ ये कि जब मैंने वहाँ पे अप्लाई करा तो उन लोगों ने बोला कि सीट्स आर फुल, वी हैव सेलेक्टेड और मीन्स वी हैव ऑल द स्टूडेंट वी वांट लाइक दैट, मतलब ऐसा जो मुझे रिप्लाई आया। फिर मैंने और दूसरी लैब थी, डेटा एनालिटिक्स की एक लैब है DSEC करके, और फिर वहाँ पे मैंने अप्लाई करा तो मुझे वहाँ से रिप्लाई बैक इन मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर वो भी मतलब ऐसा था कि एक टाइम तो मोनोटोनस हो गया था कि मतलब यार कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। फिर मैंने कुछ यहाँ के जो PG सेल के जो लोग हैं एडमिन होते हैं, उन लोगों को कॉन्टैक्ट करा कि ऐसा ऐसा है और डेट मेरी वापस सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, अभी तक मुझे प्रोफेसर अलॉट नहीं हुई। तो वहाँ से उन लोगों ने मुझे बताया कि ये प्रोफेसर को आप अप्लाई करो, तो फिर मैंने सुदीप्ता मैम को अप्लाई किया। मैम ने फिर मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करी कि ये काम है, अगर आपके पास बेसिक नहीं भी है तो ऐसा कर सकते हो, तो वहाँ पे फिर क्लियर हो गया था। लेकिन एक मेरी गलती यहाँ की ये भी थी कि जब लोग अप्लाई कर रहे थे सितंबर में, तब उस टाइम में सोचा, उस टाइम मैंने मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं दूसरी चीज़ों में लगा हुआ था।
लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक सितंबर वाले मंथ में हाँ आप कह रहे उस हैं। टाइम से आपको प्रोफेसर को अप्रोच करना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जैसे लेट करोगे उतना आपके मतलब चांसेस कम होते जाएंगे पर्टिकुलर लैब के। फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब देखना पड़ेगा कि कौन सी लैब में जाना है, वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है। और लाइक इन जनरल अप्रोच करने का तरीका क्या होता है? डायरेक्टली आप जाके बात कर सकते हैं या फिर पहले भी? अगर मेल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप एक दूसरा मेल भेजो लाइक रिमाइंडर रिमाइंडर। और फिर भी अगर नहीं हो रहा, वैसे तो हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ अब तो फिजिकली हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो, सर को बता सकते हो कि सर मैंने मेल भेजा, आप देख लीजिए। तो वो अपने बेसिस पे डेट आपको बता देंगे कि कब इंटरव्यू करना है। तो अब तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो, बिकॉज ऑफलाइन है, Offline। डायरेक्ट आप इंटरेक्ट कर ऑनलाइन सकते हैं। बहुत सो लाइक आप थोड़ा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकते हैं? लाइक एमएस के लिए क्या क्या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ रहती है? हाँ मतलब मैं इंटर्नशिप के लिए ऐसा है, वैसे तो प्रोफेसर जनरली अलाउ नहीं है। दिक्कत ये है कि आप ऑलरेडी यहाँ पे एज अ एमएस स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो, मतलब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया होता है जो आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है, और वो भी मेल के थ्रू ही आता है कि आपको पर्टिकुलर हर वीक में इतना आवर्स आपको लैब में देना है, आपको इतने आवर्स काम करना है, उसके बेसिस पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो आपको ऑलरेडी स्टाइपेंड मिल रहा है, और आप अगर फिर जाकर दूसरी जगह इंटर्नशिप कर रहे हो तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आप अपना काम जो आपको करना है, एक तो आपका वैसे ही रिसर्च बैकग्राउंड नहीं है, और आप पैसे के लिए मतलब दूसरी जगह इंटर्नशिप जाकर कर रहे हो, तो वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, तो इसलिए प्रोफेसर अलाउ नहीं करते। बट एक चीज़ है कि जैसे अगर आपका पेपर हो चुका है और आपका प्रोफेसर आपको अलाउ कर देगा, कि मतलब प्रोफेसर को पता है कि भाई ये रिसर्च कर सकते हैं, तो देन यू कैन, एंड मीन्स बेस्ड ऑन प्रोफेसर अप्रूवल यू कैन। एंड इन जनरल लाइक स्टाइपेंड कितना रहता है? For first semester it was 8K per month, and then first semester means for 6 months, and for the second and third semester it was 9K for me, and then from fourth semester means this time it started like 10. एंड ये जो स्टाइपेंड है आपको कॉलेज के थ्रू मिलता है, लाइक Yes. एआईसीटी के थ्रू? लाइक आप अगर गेट क्वालिफाइड, MS is not on AICT. तो अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है? एंड आप थोड़ा कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं? लाइक हाँ। कोर्स स्ट्रक्चर कैसे? सो यहाँ का एक क्रेडिट सिस्टम होता है जिसमें आपको 24 थीसिस क्रेडिट कंप्लीट करना होता है, 24 कोर्स क्रेडिट कंप्लीट करना होता है। जो 24 थीसिस क्रेडिट होते हैं उसका भी एक सिस्टम है कि आप पर सेमेस्टर 12 क्रेडिट भी ले सकते हैं, Okay. बोथ मतलब थीसिस भी और कोर्स भी। जैसे आपने हाँ एक कोर्स लिया तो उसके 4 क्रेडिट मिलते हैं, तो आपने 2 कोर्स लिए तो आपको 8 क्रेडिट मिलेगा, तो आप 4 क्रेडिट थीसिस के ले लो मतलब रिसर्च, तो टोटल आपके एक सेमेस्टर के 12 क्रेडिट हो गए, तो 12 into 4 48 मीन्स 2 years मीन्स 4 सेमेस्टर। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ओवरलोड करते हैं, तो उसमें ओवरलोड करना मतलब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेना। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो उस केस में होता है कि जैसे किसी का CGPA कम है, यहाँ पे क्राइटेरिया कि आपको 7 CGPA से ऊपर ही रखना है, अदरवाइज आपको डिग्री वो नहीं होगी, ओके, डिग्री लॉट हाँ लॉट नहीं होगी, तो आपको उससे ज़्यादा ही रखना होता है। तो ऐसा है। बाकी आप कोर्स ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे इसको लेना है, कि आप एक कोर्स का क्रेडिट लोगे, मतलब एक कोर्स का सब्जेक्ट लोगे और 8 क्रेडिट दूसरे लोगे, डिपेंड करता है जैसा आप। लाइक इन जनरल जो यहाँ पे हर सब्जेक्ट रहता है वो 4 क्रेडिट्स का रहता है, 2 क्रेडिट्स का भी रहता है, 4 क्रेडिट्स का भी रहता एक सेमेस्टर में 12 क्रेडिट है मैक्सिमम। और उस हिसाब से मैंने जो करा था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट्स थे, सेकंड सेमेस्टर में मेरे 2 सब्जेक्ट थे और 4 क्रेडिट थीसिस के थे, तो मेरे वहाँ पे 4 क्रेडिट थीसिस के ख़त्म हो गए थे और 20 क्रेडिट्स कोर्स के ख़त्म हो गए थे। तो इसके बाद मेरे 4 क्रेडिट्स कोर्स के बचे थे और 20 क्रेडिट्स थीसिस के बचे थे। तो मैंने थर्ड सेमेस्टर में एक कोर्स लिया, तो मेरा कोर्स क्रेडिट ख़त्म हो गए, और जो बाकी के थे 8 क्रेडिट्स को मैंने थीसिस के लिए, तो वो भी खत्म हो गया। और फिर अभी इस सेमेस्टर में मेरे सारे थीसिस क्रेडिट ओके, सो दिस सेमेस्टर आपने कोई कोर्स नहीं लिया? नहीं, मेरा कोर्स वर्क खत्म हो गया, मेरा जो क्रेडिट्स मुझे कंप्लीट करना था वो हो चुके हैं, और अब इस सेमेस्टर में मेरा मतलब पूरा थीसिस का काम है, और इसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मेरा MS भी खत्म हो चुका। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम द रिक्वायरमेंट, पेपर अगर अगला क्वेश्चन उसी पे है, उसी पे है। सो लाइक आपने अगर अपने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताएंगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट लेते हैं हर सेमेस्टर में?
So first time I have taken SMAI. ओके, जैसे मैं स्टैटिस्टिकल मेथड से नहीं आया. The second was data analytics. It is all related to which lab you want to join. If you want to join NLP, then your courses will be related to NLP. Like based. intro to NLP, Yeah. advanced NLP, or If you want to join robotics, then your courses will be based on robotics subject. And depends on whatever you want to join. Like CogSci, if you want to join, your courses will be based on CogSci. So same. So I have taken in a vision like I will take computer vision, means the lab. So my courses were like SMAI. Data analytics as a means my intention. Yeah, I want to learn about it. I have taken. But then this one is also there, the digital image processing, DIP. These three I have taken. okay, these all three are in first semester. Yes, fine. Okay, like काफी अच्छे सब्जेक्ट लिया आपने फर्स्ट सेमेस्टर. And in the second semester, I have taken topics in deep learning Okay. and computer vision. These two subjects and 4 credits for this thesis. एंड थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट और. Yeah, last I have to take. So I was thinking कि I don't have to work much like that. So that time I have taken a course, BRED kind of, which is behavioral research and experimental design. सो कोर्स वर्क से आप थोड़ा लाइक बता सकते हैं लाइक कितना लर्निंग हुआ आपका थोड़ा. Yeah, courseworks are very important. Like बिकॉज ये जितने you भी learn a सब्जेक्ट lot. आपने You learn a lot. जितने भी Because सब्जेक्ट आपने बताए हैं वो काफ़ी सारे मतलब हेक्टिक है एक तरीके से. बिकॉज अगर आप प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप पहली बार जैसे ही आपको मतलब आप लगोगे भाई हो क्या है, मतलब जो असाइनमेंट जो पहली बार आता है मतलब उसमें तो आपको बहुत मतलब समझ में नहीं आता क्या करना है. तो वहाँ से जो मतलब जर्नी स्टार्ट होती है कि ये सब करना पड़ेगा, CGPA मेंटेन करना है, तो काफ़ी और नौ सब्जेक्ट के अपने प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं. बिल्कुल हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट होता है. कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो ओनली प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं जिन पे एग्जाम्स नहीं होते, बट कुछ सब्जेक्ट इतने एक्टिव होते हैं कि जिनमें प्रोजेक्ट का भी वेटेज होगा, एग्जाम का भी वेटेज होगा और क्विजेस होंगे, मिड सेम होंगे, और assignments तो होंगे. assignment तो होते ही. तो ये तो था प्रॉब्लम तो था. और मैं जहाँ से जिस कॉलेज से आया था वहाँ पे इन सब चीज़ों का कुछ भी मतलब वहाँ पे असाइनमेंट के क्या 3 क्वेश्चन होते थे 3 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दो उतने ही आपको ईजिली ग्रेड मिल जाएगा. बट यहाँ पे ऐसा नहीं. यहाँ पे आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा, लोगों को बीट करना होगा उनके रिजल्ट्स को, मतलब जो भी कि आपने ज़्यादा अच्छा किया तो भी आपको यहाँ पे आप आगे जा पाओ. प्लस असाइनमेंट्स के जो कोड रहते हैं उसमें प्लेगरिज्म चेक भी रहता है. प्लेगरिज्म चेक अगर तो आपने कॉपी किया है तो आपको स्ट्रेट 0 F ग्रेड, वो तो बोलते हैं बट अभी तक मैंने देखा नहीं किसी को मिला, बट 0 मिल जाता है असाइनमेंट में. तो आपका असाइनमेंट का वेटेज वहाँ पे कम हो जाता है. बिल्कुल चला जाता है. हाफ एन आवर, जस्ट 30 मिनट, जस्ट 30, प्लीज प्लीज प्लीज. 15 मिनट 30 मिनट हो चुके हैं. बस 15 मिनट 15 मिनट बस, 15 मिनट हो गया बस. खत्म ही हो. हाँ. स्टार्ट. सो लाइक अब थोड़ा लाइक MS कोर्स कंप्लीशन के बारे में थोड़ा बताएंगे कि MS की अगर आपको डिग्री चाहिए यहाँ से तो उसके कंप्लीशन क्या क्या चाहिए आपको. अब मैंने जैसे आपको बता दिया कि कि course requirements. कोर्स रिक्वायरमेंट और थीसिस क्रेडिट मतलब ये सब बहुत इजीली हो जाता है और इसमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है. मेन चीज़ हम मेन रिसर्च चीज़ है कि आपका, क्योंकि अगर आपको पेपर किसी कॉन्फ्रेंस में डालना है तो आपको बहुत पहले से काम करना होगा. ऐसा नहीं कि आपने कॉन्फ्रेंस की डेडलाइन 1 महीने बाद है और आपने 1 महीने मतलब स्टार्ट किया और डेटा भी मिल जाएगा आपको और आप उसको ट्रेन करके आप पेपर भी लिख दोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है. आपको कम से कम 6 मंथ इन एडवांस आपको स्टार्ट करना होगा ताकि आप 2 महीने में आपके सारे एक्सपेरिमेंट ख़त्म कर लें और उसके बाकी के 2 महीने में आपको अगर उसको एनहेंस करना है जो भी करना है वो कर ले और 1 महीने में आप पेपर लिख के लास्ट के 1 महीने में उसको पूरा देख के सबमिट कर सकते हैं. तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है. तो अब अगर मैंने बोला अगर 2 साल है आपके पास तो अगर आपने 2 साल में आपने मान लो 4th सेमेस्टर में भी स्टार्ट करते हो तो भी आपको 1 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगेगा. उसके बाद हम प्लस लेके चलते हैं. आपने कॉन्फ्रेंस पेपर डाला, आपका पेपर एक्सेप्ट हो गया. अब पेपर एक्सेप्ट होने के बाद भी मतलब वहाँ से भी एक चीज़ होती है कि आपको कैमरा रेडी सबमिशन, फिर आपको कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाना होता है. वहाँ पे आपका वहाँ पे 3-4 टाइप का होता है, स्पॉटलाइट प्रेजेंटेशन या फिर पोस्टर प्रेजेंटेशन या फिर ओरल प्रेजेंटेशन. तो जिस भी टाइप का आपका अगर वो सब वहाँ पे देना पड़ता है
एक बार वो खत्म होता है तो फिर आपको प्रोफेसर से अप्रूवल लेना पड़ता है कि इज इट फाइन की मीन्स कैन आई गो नाउ। सो अगर वो भी अप्रूव हो जाता है तो फिर आप अपना प्लेसमेंट पे ध्यान देते हो। अब प्लेसमेंट होने के बाद अभी भी आपका MS डन नहीं है। एमटेक इज लाइक कि 2 साल का कंप्लीट। हाँ, एमटेक इज लाइक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट इज गोइंग इन इटसेल्फ, लाइक इट विल बी कंप्लीटेड एट सम पॉइंट, बट MS is not like that. You have to take responsibility of whatever you are doing. If like you are not means doing well, like you are not thinking about it, like you have taken placement, you have means I am taking only plus point, आपने पेपर सबमिट कर दिया, एक्सेप्ट हो गया, अब बात आती है कि थीसिस लिखना, तो आप थीसिस लिखना चालू करो। अगर प्रोफेसर ने बोल दिया कि आपको एक और पेपर डालना, तो आपको दूसरा पेपर लिख के उसको सबमिट करना होगा, और फिर थीसिस में मेंशन करना होगा कि ये मेरी थीम है, इस थीम पे मैं पेपर लिख रहा हूँ, और मैंने पेपर लिखा है, मैंने एक्सेप्ट हुआ इस कॉन्फ्रेंस में, और मैंने नेक्स्ट पेपर इसी के एक्सटेंडेड वर्जन को सबमिट कर चुका। फिर आपका एक बार आप अभी ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है, आपने मान लो जनवरी में आपने प्रोफेसर से अप्रूवल लिया थीसिस का, मतलब आपने थीसिस सबमिट करा, IMS एक पोर्टल है हमारा सारा काम प्रोफेसर के रिलेटेड वहीं पे, तो आपने थीसिस अप्रूवल करा प्रोफेसर ने, उसके बाद वो जाएगा PG चेयर के लिए, R&D डीन R&D, वो आपका वहाँ से उसको अप्रूव करेंगे, मतलब अगर रिव्यू करेंगे उसमें कम से कम 2 महीने लगेंगे। मतलब जनवरी में डाला तो कम से कम मार्च तक आपको बताएंगे कि पब्लिक प्रेजेंटेशन कब है, तो आपका एक पब्लिक प्रेजेंटेशन है। पब्लिक प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज थीसिस डिफरेंट। पब्लिक प्रेजेंटेशन इज लाइक यू आर शोइंग योर रिसर्च टू एवरीवन कि वॉट एवर आई हैव डन। सो यहाँ पर आप इसमें आपको मान लो अप्रैल हो गया, 3 महीने हो गए, इसके बाद अब आएगा मेन आपका थीसिस डिफरेंस। अब अगर ये जून तक हो जाता तो जुलाई में आप कॉन्वोकेशन लेके डिग्री लेके निकल जाओगे, लेकिन अगर ये उससे भी आगे जाता है तो आपको डिग्री नेक्स्ट ईयर तो आपको वेट करना पड़ेगा बहुत। मतलब यही है सिंपल, अगर आप मई में अगर आप थीसिस डाल रहे हो तो आपको नेक्स्ट ईयर ही मतलब वेट करना होगा डिग्री। हाँ, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि आपका MS कंप्लीट हो गया, और प्रोविजनल भी शायद मिल जाए, लेकिन एक्चुअल डिग्री के लिए तो लाइक आपको लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पूरे होने वाले हैं इस कॉलेज में। सो लाइक आपको थोड़ा बेनिफिट्स वगैरह बताएंगे लाइक MS स्टूडेंट्स होने के यहाँ पे थोड़ा? हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, हम लोगों के जो हॉस्टल्स भी होते हैं, NBH करके हमारा एक नया हॉस्टल, न्यू बॉयज़ हॉस्टल, जो कि OBH ओल्ड बॉयज़ हॉस्टल और बकुल, मतलब ये 2 दूसरे बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, इनसे अलग है। ये अलग इसलिए भी है क्योंकि जो बकुल में जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ, मतलब जो लोग रहते हैं, उन लोगों का ऐसा है कि उन लोगों को 2 रूम में मतलब शेयर करना पड़ता है, 2 लोगों को 1 रूम में शेयर। बकुल और OBH में ही है, बट जो लोग NBH में रहते हैं उनको सिंगल रूम होता है, और कुछ रूम में लेट बात अटैच होता है, कुछ मतलब कुछ तो कॉमन होता है, बट कुछ रूम जो फ्रंट साइड के उनको PhD वाले रूम्स, उन लोगों के लिए तो मतलब वो भी फैसिलिटी। और यहाँ थोड़ा सा अलग माहौल होता है, यहाँ पे आपको काफ़ी सीनियर लोग भी मिल जाएंगे। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि जो ऑलरेडी भाई मतलब 3-4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और वो लोग यहाँ आके रिसर्च करें, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो 15 साल का एक्सपीरियंस है AMD या मतलब कोई भी कंपनी में, और वो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस है। और बाकी बेनिफिट्स की बात करूँ तो कैंपस काफ़ी अच्छा है, ऐसा मतलब कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट कॉलेज कंपैरिजन में तो बहुत टॉप नॉच है, और मेन सिटी में है, मेन सिटी में है, गच्चीबोली में आप रह रहे हो। दूसरी बात ये कि हर चीज़ आपके मतलब हैंड्स पे है, मतलब ऐसा जिम आपको है यहाँ पे, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी है। मैथ्स का खाना भी मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि मसाला है, स्पाइसी, बट कंपेयर टू माई प्राइवेट कॉलेज में प्रीवियस कॉलेज इट इज़ वेरी गुड। एंड लैब्स अगर आप देख लोगे तो मुझे तो काफ़ी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम। और लाइक हाँ, एक और बात है कि जैसे आप यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो जब आपके कोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो आप पूरा फोकस आपका रिसर्च पे ही होता है। तो यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा टाइम मिलता है, मतलब अगर आप मान लो जॉब कर रहे हो, तो जॉब कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर वो लोग प्रोजेक्ट में डाल देंगे, आपसे डिलीवरेबल एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया इस दिन आपको ये डिलीवर डेडलाइन है, ये दो। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये डिपेंड करता है प्रोफेसर टू प्रोफेसर, बट एज मीन्स माई प्रोफेसर इज लाइक चिल, ही इज नॉट कंसिडरिंग कि यू डू दिस, ही इज लाइक कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट टेक योर टाइम एंड कम्प्लीट इट। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा, मतलब ऐसा कभी लगता ही नहीं कि मुझे प्रेशर है कि यार मुझे जल्दी ये काम ख़त्म करना है या ये करना है। काफ़ी स्मूथली चीज़ें जा रही है, और स्टाइपेंड अपना आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो
कुछ दिक्कत नहीं है। और हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, तो यार 1-2 साल की बात है, आए यहाँ पे उसी के लिए, तो मुझे तो हाँ, लगता है कि सही है। टाइम भी चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम्स तो है। हाँ, और बाकी आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ लर्न करने को। प्लस आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ कमिंग हियर इज लाइक कनेक्शंस आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग बनते एंड जो कनेक्शन भी बन रहे हैं लाइक वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहे हैं। प्रीमियम ये तो है, ये बात। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। फिर एक और चीज़ ये भी है कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर लैब में एसोसिएट हैं, जैसे CBI, तो हर समर या विंटर में इन लोगों के समर स्कूल, विंटर स्कूल इस टाइप से होते हैं, या फिर कभी कोई टॉपिक स्पीकर आ रहा है कहीं, मतलब गूगल से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो आप उसको मॉडरेट करते हो। लाइक इंटर्न्स आते हैं एक तरीके से दूसरे हाँ। कॉलेजेस से। हाँ, वो तो है, बट मैं बोल रहा हूँ कि कुछ एक्सपर्ट लेक्चर जैसे, तो वो लोग आ रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली उनसे मिलने को मिलता है। आपको लैब को मॉडरेट करने के लिए, मतलब कि जो चीज़ें हो रही है उनको, और वॉलंटियर टाइप से होता है, और नेटवर्क्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जैसे जो आपके प्रोफेसर के जो क्या बोलना चाहिए, नेटवर्क्स में जो होगी, तो उनके रेफरेंस से, प्रोफेसर के रेफरेंस से भी आपको काफ़ी बेनिफिट है। जैसे आपको जॉब का मिलो, तो अगर आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो आपको डायरेक्ट जॉब प्रोफेसर के रेफरेंस पे भी मिलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक बेस जो आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें फंडिंग का क्या रोल है? लाइक जो टेक कंपनी से जो फंडिंग आती है, और उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, लैब कैसा रहता है? इसका ऐसा है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि प्रोफेसर का रेफरेंस होता है, तो रेफरेंस इन द सेंस कि उनका किसी लैब, किसी कंपनी में उनके जो भी है नेटवर्क्स है, तो वो लोग डिस्कस करते होंगे कि हमारा भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, अगर आप इसमें फंड करोगे तो हम शायद इसमें बेटर कर पाएंगे, आपके रिसोर्सेज यूज़ करेंगे। तो इस बेसिस पे जो बाहर से जो कंपनीज होती है, वो क्वालकॉम है, मुझे नोन है, एक अमेजन भी है, और अमेजोन, और माइक्रोसॉफ्ट भी है, ये लोग मतलब फंड करते हैं। अगर आपका रिसर्च जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनको पसंद आ, मीटिंग होती है, अगर आपका जो भी आपने जो भी शो कर रहे हो, दिखा रहे हैं उन लोगों को, और उनको अगर अच्छा लगे, तो वो उसमें फिर फंड करेंगे। लाइक गवर्नमेंट के साथ भी आई थिंक। हाँ, गवर्नमेंट इशू में पता है, मतलब मेरे खुद के प्रोफेसर जो है, वो उनका भी गवर्नमेंट के साथ आधार के साथ है, तो वो भी एक बेनिफिट होता है, अगर मतलब डायरेक्ट सेल कर सकता हूँ अपना रिसर्च कि जो भी मैंने काम किया है ये रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, तो मैं अपना जो रिसर्च है उसको डायरेक्टली आधार को सेंड करूँ, मतलब सेल कर सकूँ। तो ये तो बहुत है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। डायरेक्टली आप जो भी MNCs कंपनीज हैं, गवर्नमेंट है, मतलब ये ऐसा हो गया कि आपने जो किया उसको आप डायरेक्टली सेल करो, ऐसा कहाँ होता है? प्रैक्टिकल यूज है। प्रैक्टिकल यूज कहाँ होता है? हम प्राइवेट कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो कभी भी हम प्रैक्टिकल यूज में नहीं कर पाते। खैर वो अलग चीज़ है, BE की डिग्री में कैसे करो, लेकिन जो यहाँ रिसर्च में कर रहे हो, कम से कम उसको आप सेल करने की मतलब पोटेंशियल तो, और वो भी बिकॉज कि आप IIIT है ये उसका। सो लाइक आप आने वाले अपकमिंग टाइम में आप क्या सोच रहे हो, लाइक जॉब या फिर PhD या फिर MS कंप्लीशन? It's quite a complicated question because already 25 plus, so it's like PhD is also there in mind, but most likely I will go for job because I came here only for the purpose like I want to do a job in top notch MNC and get a good package like that. But now I'm changing, like I'm thinking on it कि whether should I go for PhD or not. Let's see. So you will be sitting for the placements this December. Not this time it's next year. Makes sense. Hope till that time I am able to publish. Yeah. Okay then, I think all questions are completed. Yeah. And आपने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया उस सबका। सो मैं थैंक यू करना चाहूँगा प्रतीक को कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, एंड आप लाइक बच्चों के जो क्वेश्चंस आए थे उन सबको प्रॉपर्ली एक अच्छे तरीके से आंसर करा। सो थैंक यू प्रतीक फॉर कमिंग हियर। लाइक आप कुछ एडवाइस वगैरह देना चाहेंगे जो लाइक नेक्स्ट मंथ की पेपर है, एंड देन उसके 1 महीने बाद इंटरव्यूज वगैरह है, तो थोड़ा कुछ कंक्लूड कर दीजिए। देखो मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि जब जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि जो क्वेश्चन आपने पहले से देखे हुए वो डेफिनेटली वापस से रिपीट हो जाए। तो ये आपकी वहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उस पर डिपेंड करता है, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन प्रीवियस वाले रिपीट भी हो जाए,
जो कि मेरे टाइम पे हुआ था, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे, बट जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो अगर प्रोबेबिलिटी का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उस हिसाब से उसको टैकल करना होगा। तो आप ये जरूर देख के जाइए कि 2019 में जो जैसे जो पेपर हुआ था, जो मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन जहाँ भी अवेलेबल है वेबसाइट से, टेलीग्राम पे, आप उनके बेसिस पे थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए। और जो माधवा का क्वेश्चन जग और मीन्स 3 जगह 3 जगह टैप वाटर समथिंग लाइक दैट, तो इस टाइप के क्वेश्चन है। सिलॉजिज्म के कुछ क्वेश्चन है, वो सब आप थोड़ा सा ज्योमेट्री के ऊपर ज्योमेट्री के कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ये सारी चीज़ें, टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क का भी रहता है। और 2021 और 2022 के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं चैनल पे, तो वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आपको इजीली मिले, ठीक है। हाँ। और इंटरव्यूज़ के लिए कुछ इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट मैं एक ही चीज़ पे बोलूँगा कि आप अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपने काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करके रखा है चीज़ों को, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल। मीन्स ऑब्वियसली फर्स्ट CBT इज देयर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। once that means you are qualified for that, then people will look for your resume, and if it is good then definitely the interview. एंड कुछ भी फॉल्स चीज़ें मत रखिए रिज्यूमे, मतलब जो आपको नहीं पता है वो नहीं डालिए रिज्यूमे। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। जैसे मतलब अगर आपने कुछ ML के बेसिस पे प्रोजेक्ट करे, हो सकता है ना कि आपने बीटेक में आपका उस लेवल का स्ट्रेटेजी ना रहा हो, तो आप ये कर सकते हो कि जब आपको टाइम मिल रहा है तो आप उस पर काफ़ी वर्क कर सकते हैं। जैसे ML का कुछ प्रोजेक्ट है या फिर AI मतलब NLP के रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो आप उस पर थोड़ा काम करके उसको मतलब अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मतलब जो चीज़ें आपने लिखी है आपको उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं अगर आपने लिख दिया है और रिज्यूमे अपलोड कर दिया है मतलब वेबसाइट पे फॉर्म के साथ, तो ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप तो, बट जो भी लिखा है उसको आप अच्छा कर सकते हैं। सो ठीक है, फिर आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। एंड थैंक यू प्रतीक वंस अगेन फॉर कमिंग टू Thank you me also for like thank you to you because you have invited me for this thing. There are so many students you can invite, but you have chosen me. That's